ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं। नुकसान हुआ है नेपाल के अंदर। एक बार फिर 2015 में आए भीषण भूकंप की यादें ताजा हो गई नेपाल के अंदर, और ये तस्वीरें नेपाल के कुछ इलाकों से सामने आ रही हैं जहां भूकंप के कारण नुकसान हुआ है। खास तौर पर मिट्टी के और कच्चे मकान जो हैं वो कई मकान ढह गए हैं। हालांकि इस भूकंप के बाद यानी 6.2 की तीव्रता वाले इस भूकंप के बाद जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नेपाल की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि जानमाल के नुकसान के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि किस तरीके का नुकसान हुआ है। नेपाल के अंदर लगातार भूकंप के झटके अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले 3.6 की तीव्रता का भूकंप आया था और इससे पहले 6.2 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेपाल इसका केंद्र था और नेपाल में भूकंप के झटकों के आने के बाद खासतौर पर पश्चिमी नेपाल के हिस्सों के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए और तेज झटके थे। करीब 5 किलोमीटर जो था वो इस भूकंप के जो एपिसेंटर था, जो इसका केंद्र था, उसकी गहराई थी और करीब 2:53 पर तेज भूकंप आया 6.2 की तीव्रता का। और आपको बता दें कि जैसे जैसे जो रिक्टर स्केल है उसके ऊपर एक एक पॉइंट के बढ़ने का मतलब होता है भूकंप की घातकता या उससे होने वाले नुकसान की आशंका का बढ़ता चला जाना। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। नेपाल में एक के बाद एक भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 सबसे ज्यादा की तीव्रता थी, यानी 2:53 पर जो आज भूकंप आया है उसमें अधिकतम तीव्रता 6.2 की थी रिक्टर स्केल पर। और दिल्ली एनसीआर के अंदर भी इस भूकंप का कंपन महसूस किया गया। कई इमारतें थर्रा उठी। लोग इस कदर घबरा गए कि कई से सरकारी इमारतों के अंदर भी लोग अपने दफ्तरों से, अपनी जगहों से, अपनी कुर्सियों से भागकर बाहर आए। और ये तस्वीरें एक बार फिर आपको बता रहे हैं किस तरीके से नुकसान हुआ है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तस्वीरें नेपाल की तस्वीरें हैं और नेपाल में जहां 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया है, उस भूकंप के आने के बाद, और आपको बता दें कि इससे पहले भी 2015 के अंदर अप्रैल में जब भीषण भूकंप आया था नेपाल में, भारत ने उस समय मदद पहुंचाई थी नेपाल को। करीब 9,000 लोगों की जान गई थी उस भीषण भूकंप में। और ये भूकंप का वो इलाका है जहां पर नेपाल सीमा और भारत की सीमा मिलती है। ये वो इलाका है जहां पर यूरेशियन प्लेट, जो कि धरती की वो परत है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट मिलती हैं, उनके बीच में घर्षण होता है। क्योंकि आपको बता दें कि भूकंप तभी आता है जब 2 प्लेट्स के बीच में घर्षण होता है। और ये वो जगह है जो भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाका माना जाता है। नेपाल के कई इलाके भूकंप के सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, यानी भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील ये इलाके हैं। और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर नुकसान हुआ है नेपाल के कुछ इलाकों के अंदर। और जिस तरीके से जी न्यूज संवाददाता सलोनी भी बता रही थी कि इस पूरे इलाके के अंदर लोगों को वही डरावनी स्मृतियां जो हैं वो एक बार फिर कौंध आई जब 2015 के अंदर भीषण भूकंप आया था। पूरा इलाका थर्रा उठा था, 9,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और एक बार फिर लोगों को इसी चीज का डर सता रहा है कि कहीं भूकंप अगर एक बार फिर उसी इंटेंसिटी के साथ लौटा तो ऐसा ना हो कि जानमाल का और भीषण नुकसान, भारी नुकसान नेपाल को झेलना पड़े। क्योंकि फिलहाल ये शुरुआती तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि ये शुरुआती तस्वीरें हैं जो आपका चैनल जी न्यूज़ दिखा रहा है। ये नेपाल की तस्वीरें हैं और नेपाल से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि कच्चे मकान खास तौर पर इन्हें भारी नुकसान हुआ है। कई मकान ढह गए हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इन मकानों के अंदर क्या कोई लोग थे। और इन तस्वीरों के साथ ही लगातार हम आपको तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर और खास तौर पर उत्तर भारत के कई इलाके थर्रा उठे भूकंप के जोरदार झटकों के साथ। और नेपाल के अंदर जो 6.2 की तीव्रता का भीषण भूकंप आया। जी न्यूज़।